गुड मॉर्निंग बेटा। हमने अभी भी क्या क्या डिस्कस किया था? एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर एंड परसेंटेज एरर। हम उन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं। कहते हैं ना भी डिस्कस मीन एरर, रिलेटिव एरर, परसेंटेज एरर। हम उन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, वी मेजर द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ ए सिंपल पेंडुलम। हम एक सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड मेजर कर रहे हैं। इन सक्सेसिव मेजरमेंट्स की जो मेजरमेंट्स हम ले रहे हैं उसमें द रीडिंग्स आर, हमारी रीडिंग्स आई 2.63 सेकेंड, 2.56 सेकेंड, 2.71 सेकेंड, 2.42 सेकेंड, 2.80 सेकेंड। यानी कि हमने 5 बार वैल्यूज़ क्या किए हैं, कैलकुलेट किए हैं। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। क्लियर? 5 अलग अलग हमने रीडिंग्स ली। कह रहा है कैलकुलेट एब्सोल्यूट एरर, आप एब्सोल्यूट एरर कैलकुलेट करोगे, रिलेटिव एरर कैलकुलेट करना है एंड परसेंटेज एरर कैलकुलेट करना है। क्लियर? हमें एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर और परसेंटेज एरर कैलकुलेट करना है। सबसे पहले मैंने उठाया हमारा एब्सोल्यूट एरर। क्या होता है बेटा एब्सोल्यूट एरर? ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। कि हमारी जो रियल वैल्यू है, ट्रू वैल्यू है उसकी, वो उसमें से हमने जो मेजर किया है वो दोनों का जो डिफरेंस है वो क्या कहलाएगा? आपका एब्सोल्यूट एरर। अब हमारा यहाँ पे ट्रू वैल्यू नहीं दे रखी क्वेश्चन में। ये कहते हैं इससे जो इंडिविजुअल्स मेजरमेंट्स दी हैं, अगर इन सभी का हम मीन निकाल लें तो ज़्यादा एक्यूरेट माना जाएगा एज कंपेयर टू इंडिविजुअल वैल्यूज़। कि अगर हम इन वैल्यूज़ का क्या निकाल लें, मीन निकाल लें, अर्थमेटिक मीन निकाल दें, तो जो अर्थमेटिक मीन होता है वो मोर एक्यूरेट होता है एज कंपेयर टू इंडिविजुअल वैल्यूज़। तो वही हमारा किसकी तरह बिहेव करेगा? ट्रू वैल्यू की तरह बिहेव करेगा। तो सबसे पहले हमने क्या लिया? ट्रू वैल्यू। किसके इक्वली बेटा? अर्थमेटिक मीन ऑफ इंडिविजुअल वैल्यूज़। हम क्या कैलकुलेट करें? टाइम पीरियड। तो मैंने किससे रिप्रेजेंट कर दिया? टी मीन से। किसकी इक्वल होगा टी मीन? T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4 प्लस T5 अपॉन 5। ऑल 5 मेजरमेंट्स का सम अपॉन नंबर ऑफ टाइम्स द क्वांटिटी मेजर्ड 5 टाइम्स। तो हमने टी मीन निकाला बेटा। टी मीन इज इक्वल्स टू फर्स्ट मेजरमेंट 2.63 प्लस सेकेंड मेजरमेंट 2.56, थर्ड मेजरमेंट 2.71, फोर्थ मेजरमेंट 2.42, फिफ्थ मेजरमेंट 2.80 और इन सब को का सम करके किससे डिवाइड कर दिया हमने? नंबर ऑफ मेजरमेंट्स दैट इज 5। कहते हैं इन सब का सम अगर हम ऐड करें इन सारे क्वांटिटीज को, इनका सम आया 13.12 अपॉन 5 डिवाइड किया 5 से 5 2.62 सेकेंड। क्लियर बेटा? तो ये हमारा एक तरह से क्या बन जाएगा? ये टी एम मीन इज बिहेव्स लाइक ट्रू वैल्यू, और ये ट्रू वैल्यू हमारी कितनी आ गई? 2.62 आ गई हमारी ट्रू वैल्यू। अब हम निकालेंगे इंडिविजुअल एब्सोल्यूट एरर्स। क्या निकालेंगे हम? इंडिविजुअल एब्सोल्यूट एरर। सबसे पहले मैंने निकाला एब्सोल्यूट एरर। अब हम क्या निकालेंगे? एब्सोल्यूट एरर्स। एब्सोल्यूट एरर्स कहता फर्स्ट एब्सोल्यूट एरर है, फर्स्ट एब्सोल्यूट एरर डेल्टा T1 इज इक्वल्स टू ट्रू वैल्यू दैट इज टी मीन माइनस T1। तो टी मीन कितना है? 2.62 और फर्स्ट वैल्यू कितनी थी हमारे पास? 2.63। कितना आ गया ये? माइनस बी में हमारी मेजर्ड वैल्यू ज़्यादा है, ट्रू वैल्यू कम है, तो हम आगे गए हुए हैं। तो कितना है हमारा? माइनस 0.01 सेकेंड। क्लियर? कि हमें हमारी ट्रू वैल्यू से मेजर्ड वैल्यू ज़्यादा मिल रही है। माइनस साइन का मतलब क्या है? आगे, और प्लस का मतलब क्या है? उतना एरर ऐड करना पड़ेगा। इसका मतलब हमारा इतना एरर ज़्यादा है, ट्रू वैल्यू के लिए हमें इतना सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, और प्लस होगा तो उतना एरर कम है, हमें वो ऐड करना पड़ेगा। नेक्स्ट, एब्सोल्यूट एरर इन सेकेंड मेजरमेंट टी मिनिमम माइनस T2। टी मीन कितना है? 2.62 माइनस सेकेंड वैल्यू क्या थी हमारे पास? 2.56। क्या थी हमारे पास? 2.56। कितना आ गया बेटा हमारे पास? 0.06 सेकेंड।
कितना आ गया हमारे पास 0.06 सेकेंड। थर्ड डेल्टा T3 T मिनिमम माइनस T3 दैट इज 2.26 माइनस 2.71 कितना आ गया हमारे पास बेटा 0.09 सेकेंड। सिमिलरली T4 एंड देन T5 T4 2.26 माइनस फोर्थ क्वांटिटी 2.42 कितना आया हमारे पास 0.20 सेकेंड एंड T5 2.26 माइनस 2.80 कितना आया हमारे पास माइनस 0.18 सेकेंड। निकाल दिया हमने, सबके इंडिविजुअल एब्सोल्यूट एरर्स निकाल दिए। अब हम क्या निकालेंगे इन सब का मीन एब्सोल्यूट एरर। क्या निकालेंगे हम इन सब का मीन एब्सोल्यूट एरर। क्या होता है बेटा मीन एब्सोल्यूट एरर? मीन ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ऑल एब्सोल्यूट एरर्स। मीन ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ऑल एब्सोल्यूट एरर्स, ये होता है ना हमारे पास मीन ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ऑल एब्सोल्यूट एरर्स। तो डेल्टा ए क्या था एब्सोल्यूट एरर और उसका डेल्टा टी क्या था एब्सोल्यूट एरर, उसका क्या ले देंगे हम मीन। तो कितना आ गया हमारे पास डेल्टा T1 इसका मैग्नीट्यूड किसके लिए, चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव, हम हमेशा कैसा लेंगे पॉजिटिव। डेल्टा T2 प्लस डेल्टा T3 प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा T4 प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा T5 अपॉन में क्या कर देंगे बेटा हम 5 बिकॉज टोटल नंबर ऑफ मेजरमेंट्स 5। तो डेल्टा T1 कितना है बेटा, मैग्नीट्यूड लेते ही माइनस क्या हो जाएगा प्लस 0.01 प्लस 0.06 प्लस 0.09, हम वैल्यूज ऐड करते जा रहे हैं इंडिविजुअल जो आई हैं, प्लस 0.20 प्लस 0.18 अपॉन नंबर ऑफ मेजरमेंट्स 5। तो ये हमारे पास कितना आया, इन सब का हमने क्या किया सम, और ये आया 0.54 अपॉन में क्या ले लिया हमने 5। तो डेल्टा टी मीन यानी कि मीन ऑफ एब्सोल्यूट एरर्स इज इक्वल्स टू 0.11 सेकेंड। कितना आ गया हमारे पास 0.11 सेकेंड। मैंने यहाँ से आपको एक बात बताई थी तब कि हम किसी भी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करेंगे ट्रू वैल्यू प्लस माइनस पॉसिबल एरर। तो हमारा टाइम पीरियड हम क्या लिख सकते थे, टाइम पीरियड इज इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं हम टाइम पीरियड को, टी मीन प्लस माइनस एब्सोल्यूट मीन ऑफ एब्सोल्यूट एरर्स, टी एम प्लस माइनस डेल्टा टी। तो टी मीन हमारे पास टी मीन यानी कि ट्रू वैल्यू कितनी आई थी 2.62 प्लस माइनस पॉसिबल एरर कितना है 0.11, ये हमारे पास क्या आ गया पॉसिबल ट्रू वैल्यू ऑफ दैट क्वांटिटी 2.62 प्लस माइनस 0.11 सेकेंड। अब हमें क्या निकालना बेटा, रिलेटिव एरर देन परसेंटेज एरर। क्या निकालना अब हमें, रिलेटिव एरर। क्या निकालना बेटा हमें उस क्वांटिटी का, रिलेटिव एरर। क्या होता है रिलेटिव एरर? रिलेटिव एरर होता है मीन ऑफ एब्सोल्यूट एरर्स अपॉन ट्रू वैल्यू। क्या होता है, मीन ऑफ एब्सोल्यूट एरर्स अपॉन ट्रू वैल्यू। मीन ऑफ एब्सोल्यूट एरर्स कितना है 0.11 अपॉन ट्रू वैल्यू कितनी आई है 2.62। ये क्या आ गया हमारे पास रिलेटिव एरर, प्लस माइनस हम रिप्रेजेंट कर देंगे। तो क्या आ गया हमारे पास प्लस माइनस 0.041 प्लस माइनस 0.041। नेक्स्ट क्या निकालना हमें, परसेंटेज एरर। क्या निकालना हमें नेक्स्ट, परसेंटेज एरर। क्या होता था परसेंटेज एरर, पॉसिबल एब्सोल्यूट एरर अपॉन ट्रू वैल्यू मल्टीप्लाई में 100। क्या होता था मल्टीप्लाई में 100। तो क्या आ गया हमारे पास मीन ऑफ एब्सोल्यूट एरर 0.11 अपॉन ट्रू वैल्यू 2.62 मल्टीप्लाई में 100। ये क्या बन गया हमारा परसेंटेज एरर। क्या बन गया हमारा ये परसेंटेज एरर। इस तरह से आपको एक क्वेश्चन सोल्व करने हैं। एक क्वेश्चन और देखते हैं। एक क्वेश्चन है हमारे पास, द डायमीटर ऑफ ए वायर
मीजर्ड बाय स्क्रू गोज, कि स्क्रू गोज से हम किसी वायर का डायमीटर मीजर कर रहे हैं और वो डायमीटर कितना आ रहा है बेटा हमारे पास, फाउंड टू बी 0.26 सेंटीमीटर। कितना है हमारे पास, 0.26 सेंटीमीटर, 0.28 सेंटीमीटर, 0.28 सेंटीमीटर, 0.029, 0.027, 0.024 and 0.027 centimeter. Calculate the absolute error, relative error and percentage error in measurements of diameter. क्लियर बेटा? तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है, एब्सोल्यूट एरर। क्या निकालना सबसे पहले हमें, एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर क्या होता है बेटा हमारा, एब्सोल्यूट एरर क्या होता है हमारा, ट्रू वैल्यू माइनस इंडिविजुअल मीजर्ड वैल्यू, माइनस इंडिविजुअल मीजर्ड वैल्यू, यही था ना हमारा। तो सबसे पहले हम निकालेंगे मीजर्ड वैल्यू, ये ट्रू वैल्यू। क्या कहा हमने, ट्रू वैल्यू इज इक्वल्स टू अर्थमेटिक मीन ऑफ इंडिविजुअल मीजर्ड वैल्यू, इंडिविजुअल मीजर्ड वैल्यू, मेजर्ड वैल्यू का अर्थमेटिक वैल्यूज का मीन होता है। तो क्या कहा हमने, क्या निकाल रहे हैं हम, डायमीटर। क्या कैलकुलेट कर रहे हैं बेटा हम, डायमीटर। तो डायमीटर के लिए हम क्या निकालेंगे, सबसे पहले मीन। सो मीन ऑफ डायमीटर इज इक्वल्स टू D1 प्लस D2 प्लस D3 प्लस D4 प्लस D5 प्लस D6। कितनी कैलकुलेशंस ले रखी, मेजरमेंट कितनी लिए हैं, 6 अपॉन नंबर ऑफ मेजरमेंट्स 6। D1 की वैल्यू हमारे पास कितनी बेटा, ये है हमारे पास D1, ये D2, ये D3, D4, D5 एंड D6। तो सबसे पहले D1 0.026, D2 0.028, D3 0.029, D4 0.027, 0.024 प्लस 0.027 अपॉन क्या करते हैं बेटा हमने, नंबर ऑफ मेजरमेंट 6। तो हमारे पास ट्रू वैल्यू या मीन वैल्यू इन सब का सम आया 0.161 अपॉन 6। कितना आ गया बेटा, 0.268, दैट इज 0.268। ये हमारे पास क्या है, उसकी मीन वैल्यू निकाल दी हमने। क्लियर? तो हमें तो 0.0 पे राउंड ऑफ करके लेना था ना हमें, तो हमने क्या लिख दिया इसी को, 0.02 0.0 बेटा, 0.0 लिख दिया हमने इसको, 0.161 और ये हमारे पास आ गया 0.027 सेंटीमीटर। राउंड ऑफ करके हमने इसको लिख दिया। क्लियर बेटा? ये कहता है अब हमें क्या निकालने हैं, इनमें पॉसिबल एरर्स। क्या निकालना हमें, इन सब में पॉसिबल एरर्स निकालते हैं भाई, पॉसिबल एरर। तो कहता है पॉसिबल एरर के मीन निकल गया एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर तो फर्स्ट टाइम हमने क्या लिया, डेल्टा D1 क्या होगा, डी मीन माइनस D1। कितना होगा, डी मीन माइनस D1। डी मीन 0.027 माइनस मीन 0.027 माइनस फर्स्ट वैल्यू कितनी थी, 0.026। कितना है, 0.001 सेंटीमीटर। डेल्टा D2, अब क्या निकालेंगे हम, डेल्टा D2, डी मीन माइनस D2, डी मीन 0.027 माइनस 0.0, सेकेंड वैल्यू कितनी थी हमारे, 0.028। कितना है हमारे पास, ये 27 है 28, यानी कि माइनस 0.001। थर्ड क्या निकालेंगे हम, D3। हम सीधा कर दें कि मीन 0.027 माइनस D3 की वैल्यू कितनी है, 0.029
कितना आया -0.002 डेल्टा D4 फिर से वही मीन वैल्यू माइनस D4 कितना है 0.0027 कितना है बेटा हमारे पास 0.000 डेल्टा D5 और सिमिलरली क्या निकाल देंगे डेल्टा D6 डेल्टा D5 मीन वैल्यू 0.0027 माइनस फिफ्थ वैल्यू की मेजरमेंट 0.024 कितना आया 0.003 माइनस D6 कितना बेटा 0.0027 फिर से कितना हो जाएगा 000 हमने क्या निकाल दिए एब्सोल्यूट एरर्स हमें क्या निकालना है मीन एब्सोल्यूट एरर हम सबका क्या निकालेंगे अब मीन एब्सोल्यूट एरर मीन एब्सोल्यूट एरर क्या होगा बेटा मीन एब्सोल्यूट एरर मीन ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ एब्सोल्यूट एरर्स that is delta D mean is equals to delta D1 plus mean of delta D2 plus mean of delta D3 plus magnitude of delta D4 का mean plus D5 plus delta D6 upon 6 सभी जो एब्सोल्यूट एरर आए थे उन सब का मैग्नीट्यूड का क्या निकाल देंगे हम मीन मैग्नीट्यूड का मतलब क्या बेटा चाहे वैल्यू नेगेटिव आई हो चाहे वैल्यू पॉजिटिव आई हो हम हमेशा क्या लेंगे पॉजिटिव तो डेल्टा डी मीन इन सब का क्या करेंगे हम सम 0.001 चाहे प्लस आई है तो भी प्लस माइनस आई है तो भी प्लस 0.002 प्लस 0.003 प्लस 0 अपॉन में क्या आ जाएगा हमारा 6 ये दोनों टर्म्स हैं 0 इसलिए मैंने इनको रिप्रेजेंट नहीं किया ठीक है तो इन सभी का मीन हमने किया तो हमारे पास आया ये 0.007 अपॉन 6 दैट इज 0.001 तो हम क्या लिखेंगे डायमीटर is equals to D mean plus minus delta D mean. So diameter D is equals to D mean कितना आया था हमारे पास 0.027 प्लस माइनस 0.001 क्लियर बेटा किस में आया हमारा सेंटीमीटर में। अब हमें क्या निकालना है रिलेटिव एरर क्या होता है बेटा रिलेटिव एरर मीन एब्सोल्यूट एरर मीन ऑफ एब्सोल्यूट एरर टू मीन वैल्यू यानी कि ट्रू एरर अपॉन ट्रू वैल्यू तो कितना आया था ये 0.001 अपॉन 0.027 अब हमें क्या निकालना है परसेंटेज एरर क्या होता है परसेंटेज एरर मीन ऑफ एब्सोल्यूट एरर्स टू मीन वैल्यू मल्टीप्लाई में 100 तो कितना आया हमारे पास 0.001 अपॉन 0.027 मल्टीप्लाई में 100 इस तरह से बेटा हम इन क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे आप प्रैक्टिस करना बेटा।